से भी मैं इस पूरे ब्रह्मांड का एक हिस्सा हूं, सूक्ष्म रूप से भी मैं इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हूं, कारण रूप से भी। एवं पिंड ब्रह्मांडयोः ऐक्यम संभूतम। अब ये सिद्धांत हो गया। सिद्धांत में फिर जो उपदेश प्रकट होता है ना, वो विलक्षण होता है। उपदेश तो यहाँ वैसा प्रसंग नहीं है, लेकिन हमारा जो धर्मशास्त्र है वो फिर इन्हीं सिद्धांतों पर टिकता है, बनता है। देखो, अंग का काम होता है अंगी की सेवा करना। क्या हाथ का क्या काम है? हाथ का कर्तव्य क्या है? अब ये उपदेश हो गया। ये सिद्धांत की बजाय सिद्धांत के ऊपर बना हुआ क्या उपदेश है। ये साधना हो गई। इसलिए भक्ति संप्रदाय में जब इस प्रकार की एकता मानी जाती है, तब कहा जाता है कि तुम प्रभु के हो, प्रभु के लिए हो। जैसे हाथ किसका है? बोले शरीर का। किसके लिए है? शरीर के लिए। हाथ ये नहीं बोल सकता कि मैं मेरे लिए हूं, ऐसा नहीं बोले। ऐसा बोले महाराज कटवा दो उसको। हाँ, देखा। और शरीर क्या करता है? बोले हाथ के तो मुंह नहीं है, फिर भी उसको पोषण शक्ति मिलती रहती है। कहाँ से मिलती है? शरीर से मिलती है। उसकी देखभाल हाथ की जो भी करता है, वो बाकी का सारा शरीर करता है। आंखें उसकी देखभाल करती हैं, दूसरा हाथ उसकी देखभाल करता है। सारा ही जो शरीर है वो हाथ को पुष्ट करता है, रक्षक है उसका, पोषक है उसका, उसको प्यार करता है। ऐसे ही नारायण, जैसे आप पिंडाभिमानी हो ना, वैसे ही कोई ब्रह्मांडाभिमानी है, उसका नाम प्रभु है, ईश्वर। आप उसके हो, उसके लिए हो। ये अगर भाव बना लो तो उस भाव के पीछे पीछे ये भाव भी बनी जाएगा कि फिर मेरा पोषण, रक्षण हाँ प्रभु करेंगे, करते ही हैं। ये प्यार भी करते हैं, अपना मानते हैं। तो इस स्तर पे जो एकता सिद्ध होती है, अगर उस एकता में किसी की निष्ठा बन जाए, फिर से ध्यान दो, इस स्तर पे जो एकता सिद्ध होती है और इस एकता में अगर किसी की निष्ठा बन जाए, तो उसको बोलते हैं भक्ति। वेदांत में भक्ति का यही लक्षण है। इसी को बोलते हैं भक्ति, नहीं अनन्य भक्ति, छोटी मोटी वाली नहीं। हनुमान जी से भगवान ने कहा कि हनुमान जी सुनो, अनन्य भक्ति क्या होती है। सो अनन्य, लिख लो इस दोहे को। सो अनन्य जाके असी, मति न टरई। सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत।
देखो ये तुलसी बाबा महाराज बच्चों का खिलौना नहीं है रामचरितमानस। दर्शन का ग्रंथ है, जितना पढ़ो उतना कम। देखो यहाँ पर जो भक्ति है वो बाबा ने कहा मति का नाम भक्ति है। वो आंसू गिरे तो स्वागत है उसका, लेकिन आंसू गिरने का नाम भक्ति नहीं है। क्या बोला उन्होंने? सो अनन्य जाके असी मति न टरई। जो अविचल समझ है, अविचल प्रमा है। कौन सी प्रमा? ये पिंड ब्रह्मांड यो ऐक्यम। जो निष्ठा है इस प्रमा में, माने ये समझ बिल्कुल अचल हो गई भीतर। क्या? कि मैं तो एक हिस्सा हूं, प्रभु का अंग हूं, उन्हीं के लिए हूं, उन्हीं से हूं। और वो क्या है? बोले वो समष्टि रूप में हमारा पोषण, रक्षण, प्यार, अनुग्रह सब वही करते हैं। चौपाई क्या बनी? मैं सेवक। साधक अपने को क्या बोल रहा है? मैं सेवक। और बाकी सचराचर रूप स्वामी भगवत। देखो तो जो शेष जगत है वो जगत नहीं है, वो प्रभु का रूप है। बोले हमारे कुतार्किक लोग कभी कभी बोलते हैं, ये गोस्वामी जी ने लिखा पूरी दुनिया को भगवान का रूप बताया तो खुद नहीं है दुनिया में क्या? तो उन अपने को भी भगवान का रूप बोलना चाहिए था। बोले तुम्हारे जैसे बुद्धिमान नहीं थे ना, इसलिए क्योंकि तुम ज्यादा बुद्धिमान हो। जो पिंडाभिमानी है वो ब्रह्मांड का अपने को क्या मानेगा? हिस्सा ही मानेगा। वो ठीक है कि वो ब्रह्मांड रूप है, लेकिन अपने को कैसे बोले? वो तो क्या बोलेगा वो? कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा हूं, अंग हूं। और जो अंग होगा वो किसके लिए होगा? अंगी के लिए होगा। ये उंगली किसके लिए है? अपने लिए थोड़ो है। ये आंख तो अब ज्यादा समझदार होते हैं लोग तो। वेदांत ऐसी विद्या है महाराज, जिस स्तर का जो सत्य है उसका आदर करती है। हर जगह हर स्तर पे बिना सोचे विचारे खुराफात नहीं करती। वेदांत के बारे में लोगों को अपनी अपनी समझ होगी तो होने दो। वेदांत विद्या बहुत अद्भुत है। व्यवहार के स्तर पे व्यवहार, उपासना के स्तर पे उपासना, बिल्कुल हर चीज का आदर है। वेदांत विद्या ऐसी है जो ट्रक ड्राइवर जब स्टीयरिंग को प्रणाम करता है तो वेदांत विद्या उसको भी समझती है और उसका सम्मान करती है। बोले ये क्या मूर्खता है, लोहे को प्रणाम कर, तुम मूर्ख हो। वो सही है। अगर ये सारी बातें वेदांत के विद्यार्थी को सुसंगत न लग जाएं तब तक उसकी पढ़ाई नहीं हुई। शंकराचार्य जी महाराज अद्वैत निष्ठ हैं और फिर मंदिर पे मंदिर बनाते हैं। बोले ये देखो कॉन्ट्रोडिक्शन। फिर शास्त्रार्थ करते हैं, फिर ग्रंथ लेखन करते हैं। देखो बोले ये कैसे हुआ? बोले उसके लिए आपको थोड़ा विधिवत पढ़ना पड़ेगा। अचानक नहीं बता सकते ट्रेन में चलते चलते कैसे हुआ। एवं पिंड ब्रह्मांड, मैंने कहा ना इसी प्रमा का नाम क्या है? भक्ति है, अनन्य भक्ति है। और ये गोस्वामी जी से पुष्ट होता है। माने ये गोस्वामी जी के उदाहरण दोहे को बोल के मैंने बताया कि ये भक्त ने कहा है।
वेदांती लोग बोले तो लोगों को लगता है ये तो भक्त होते नहीं, भक्ति का सारा ठेका तो दूसरे लोगों ने ले रखा है। तो ये ना ना ना, गोस्वामी जी ने लिखा मति भक्ति है। ओम